अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आपने पिछले सीरीज़ में आपने हज़ारों चीज़ें देखी, आपने बहुत सी चीज़ें देखी और मैं कहता हूँ आपने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस भी की और मैंने भी एक्सपीरियंस की और साथ साथ में आपने यूट्यूब पे देखी। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में और बड़े एक लंबे सेशन में है जिसमें मैं बड़े लंबे तरीके से और बड़े खूबसूरत तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि मेरे 5 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए जिसमें मेरा ट्रैवल कैसे रहा। तो आज की वीडियो में 5 इयर्स का मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज की वीडियो का हम 5 सेगमेंट के इसकी तकसीम करते हैं और 5 सेगमेंट्स में हम इसको बड़े डिटेल से हम करेंगे। तो आज की ये 20 मिनट का जो सेगमेंट होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का हमारा 20 मिनट्स का काफ़ी ज़बरदस्त सेशन चलेगा। तो आज की हमारे सेशन में हमारे साथ 5 चीज़ें होगी। 5 इयर्स का ट्रैवल एक्सपीरियंस में नंबर फर्स्ट कि मैंने ट्रैवल किस तरह स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, यूट्यूब पे कैसे आया और कहाँ कहाँ घूमा, प्लान्स नेक्स्ट क्या है और मेरे गुड और बैड एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चले सेगमेंट नंबर फर्स्ट, मैंने ट्रैवल किस तरह स्टार्ट किया। अब जब मैं 8 में था, जब मैं 7th में था तो यार मुझे ट्रैवल का शौक इस तरह पड़ा कि मैं रफ्ता रफ्ता ट्रैवल करता था। मतलब कभी कभी स्कूल्स के ट्रिप्स होते थे और इसके साथ साथ छोटे छोटे ट्रिप्स के लिए मैं जाता था। मुझे याद है कि मैं पहली बार जब गया था तो हम आसपास के पार्क्स में जाते थे। इसके अलावा हम फिर लंबे लंबे ट्रिप्स के जाते थे। और जब मैं 7th और 8th 9th में पहुंचा तो फिर हमारे ट्रिप्स बिल्कुल नाइट ट्रिप्स होने लगे। मतलब ये है कि 2 या 3 दिन का हमारा ट्रिप होता था। मतलब लॉन्ग जो ट्रिप कह सकते हैं, वो पिकनिक टाइप नहीं होता था। और वहाँ से मुझे जुनून पड़ा और वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया असल लेवल का ट्रैवलिंग। उसमें बड़े मज़े आते थे, सच में बड़े लेवल के एक्सपीरियंसेस होते थे। और मुझे लगा उस दिन, हाँ, ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं हज़ारों चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ें देख सकता हूँ जो शायद मैं कहीं किताबों पे स्टडी ना करूँ। शायद हो सकता है कि जो मैं किताब स्टडी कर रहा हूँ उसमें मुझे कहीं पर नहीं मिले। एंड दैट वाज रियलिटी। मैंने ट्रैवल स्टार्ट की और मेरी पहली बार ट्रैवल में जब मैं 2 से 3 साल में ग्रुप के साथ ट्रैवल करता था, अपनी फैमिली के साथ मैंने ट्रैवल किया और उसके साथ साथ माँ बाप के साथ साथ उसके अलावा भाई बहन और बहुत तरीक़ों से मैंने ट्रैवल किया। उस वक्त मैं वीडियोस नहीं बनाता था, लेकिन मुझे एक चीज़ का मन था। 2-3 साल बाद मुझे एक चीज़ का मन हुआ कि यार मुझे वीडियोस कैसे बनानी है। लेकिन वो मैं आपको दूसरे सेगमेंट में समझाऊंगा कि मैं यूट्यूब पे कैसे आया। अच्छा, फिर मैंने पहली बार मैंने सोचा कि मुझे अकेले में ट्रैवल करना चाहिए और दैट वाज रियलिटी के सोलो ट्रैवलिंग का नाम मैंने पहली बार सीखा कि यार सोलो ट्रैवलिंग क्या चीज़ है। तो सोलो ट्रैवलिंग मैंने कहा कि यार एक ऐसी चीज़ होगी कि मैं भाई बिल्कुल अकेले। सोलो ट्रैवलिंग का मतलब होता है बंदा अकेला घूमता है, अपने ही मन से घूमता है और अपनी मर्जी के मुताबिक घूमता है। दैट वाज रियलिटी कि मुझे पहली बार मुझे पता चला कि सोलो ट्रैवलिंग क्या चीज़ है। अब क्योंकि मैं बहुत सुनता था, अब सोलो ट्रैवलिंग में मुझे मज़े इसलिए आते थे और मैंने कहा भी कि यार अगर मैंने ट्रैवल करना है तो दैट विल बी सोलो ट्रैवलिंग, क्योंकि उसमें यार प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, प्रॉब्लमेटिक ट्रैवल नहीं होगी, अपनी मर्जी से होगा और जहाँ पे मैं चाहूँगा वहाँ पे मैं चल सकता हूँ और वहाँ पे मैं एक्सपीरियंसेस ले सकता हूँ। मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट लिखी कि मैंने यार जाना है तो सबसे पहले मैंने सोचा कि वहाँ की हिस्ट्री मैंने ज़रूर देखनी है, क्योंकि जब बंदा एक जगह जाता है और वहाँ की हिस्ट्री देखता है फिर बड़े मज़े आते हैं। तो फिर मैं गया उस जगह पे। उससे पहले मैंने स्टडी की और मैं पहली बार जो गया था वो मैं पेशावर गया था, क्योंकि पेशावर मुझे ऑलरेडी पसंद था और उसकी सबसे बेसिक वजह। उसके बाद उससे पहले भी काफ़ी गया था, मर्दान वगैरह के आसपास इलाके भी घूमे थे, लेकिन लंबे ट्रैवल मतलब जो हो घर से 2-3 घंटे दूर चला जाना ये थोड़ा सा मुश्किल था। पहली बार मैंने ट्रैवल किया, उस पर मैं अपनी मर्जी से अपने मन से था और काफ़ी छोटा भी था। मैं गया पेशावर में काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस किया। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते, बड़े अजीब से वीडियोस थे, लेकिन उसमें भी एक स्टोरी थी, उसमें भी एक मन था, उसमें भी एक एनर्जी थी। लेकिन मैं पेशावर गया, वहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस को एंजॉय किया, वहाँ पे अपने आप को देखा कि यार अकेले बंदा मैं क्या कर सकता हूँ, अपने मन से मैं क्या चीज़ें ढूंढ सकता हूँ और अपने मन से मैं क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। अच्छा, अब दूसरे सेगमेंट पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मैं यूट्यूब पे कैसा है। तो यूट्यूब पे मेरे आने का सबसे बड़ा रीज़न था
कि यार मैं कुछ वीडियोस देखता था और उसमें मुझे याद है कि मैं वली भाई की वीडियोस देखता था, जो आप ट्रैवल गुरु के नाम से जानते हैं, फ्लाइंग टू वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तो उसकी वीडियोस मैं देखता था, उसमें बंदा बड़ा कमाल का है यार। और उससे मैंने जो चीज़ें सीखी, अच्छा उसके अलावा बेयर ग्रिल्स की मैं वीडियोस देखता था। खैर वो तो ट्रैवलिंग की नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि दुनिया में एडवेंचर भी है, दुनिया में लोग कर रहे हैं, कुछ नए लेवल का कर रहे हैं इस अपनी स्टडी से निकल के। मैं बनना चाहता था भाई कि डॉक्टर मैं बनूंगा और मैं भाई अलग अलग एक्सपीरियंस करूंगा और उसके साथ मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जाऊंगा, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन। और क्योंकि मैं बायो में काफ़ी माहिर था, और भाई रफ्ता रफ्ता फिर मैंने गया और मुझे कहीं ना कहीं पर लत पड़ी कि यार मैंने वीडियोस बनानी है। वीडियोस बनाने के सबसे पीछे और जो बड़ी बड़ी वजूहात थी, और सबसे जो मैन ट्रैवलर्स है, नोमैडिक शो, नोबत शोबम है, नोमैडिक इंडियन है, माउंटेन ट्रेकर और डिफरेंट नाम हैं। इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी लोग वहाँ पे बहुत कम ट्रैवल करते थे। सिर्फ मुझे एक बंदे का नाम याद है, और एक बंदा जो काफ़ी बड़ा चैनल भी है, उसका परफेक्ट चैनल है, आप ट्रैवल गुरु के नाम से जानते हैं, और उसके अलावा आप फ्लाइंग टू वर्ल्ड के नाम से भी उसका चैनल जानते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस बनता है। तो यार मैंने उसकी वीडियोस देखना स्टार्ट की, और फिर मुझे लत पड़ी कि मुझे यार कहीं ना कहीं पर जाके, मैं कहीं पर भी, वैसे भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यार मैंने क्या करना है, मैंने ज़रूर उस जगह की वीडियो बनानी है। पहली बार मैंने चैनल खोला, लेकिन फिर भी चैनल के पीछे मेरी ये वजह नहीं थी कि मैं ट्रैवल वीडियोस बनाऊंगा। उस टाइम चैनल बनाने के सबसे पीछे बड़ी वजह कि यार मैं मोटिवेशन वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन वो नहीं चल पड़ा। उसके बाद कोई अलग लेवल की एडिटिंग होगी, वो मैं करूँगा, लेकिन फिर वो भी नहीं चला। और लास्ट में मुझे पता चलता है कि यार वैसे भी मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, तो क्यों ना मैं एक जगह पे जाके मैं वीडियोस बनाऊं। और वहाँ से मैंने स्टार्ट की ट्रैवलिंग में मैं पहली बार गया था, पेशावर गया था, उसके बाद मैं अफगानिस्तान बॉर्डर गया, और डिफरेंट इलाकों में मैंने ट्रैवल किया। अच्छा, अब आपके साथ इस दूसरे सेगमेंट पे ये चीज़ भी मैं शेयर कर लूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 5 साल ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं है कि 5 साल मैंने ज़ाया की या मैं 5 साल में फ़ेल हो गया ना। दैट वाज नॉट द रीज़न। मेन रीज़न ये था कि मैं अपने चैनल पे मैं काम करता था, लेकिन मेरे घर के हज़ारों चीज़ें होती थी कि मैं उसको बहुत कम टाइम देता था, और कम टाइम देने की वजह से भी मेरे फाइनेंशियल हालत इस तरीके की नहीं थी कि यार, और मैं कैमरा एफर्ट करवाऊँ। इसके अलावा और चीज़ें बड़ी बड़ी लंबे तरीके से ट्रैवल करना, लग्जरी ट्रैवल तो मेरे बस की बात नहीं थी। तो इसलिए मैंने ट्रैवल चूज़ की कि यार भाई मैं अकेले ट्रैवल करूँगा, सोलो ट्रैवलिंग होगी, उसमें मैं कैंपिंग करूँगा अगर मौका मिलेगा, इसके साथ साथ काउच सर्फिंग होगी, हिच हाइकिंग होगी, और इसके साथ बिल्कुल मैं आराम से और बड़े नॉर्मल तरीके से ट्रैवल करूँगा। तो मेरे 5 इयर्स ट्रैवल का एक्सपीरियंस में ये बात नहीं थी कि मैं भाई यूट्यूब पे फेल हो गया। मैंने यूट्यूब पे मैं जब आया भाई सब्सक्राइबर्स की, उसमें हज़ारों गलतियाँ भी की, बहुत सी चीज़ें हैं कि मैंने गलती भी उसमें की, क्या क्या गलती की वो एक अलग एक स्टोरी है, लेकिन गलतियाँ भी काफ़ी ज़्यादा की। उसमें लोग हमें कहते थे ना कि यार सब फॉर सब की एक चीज़ होती है, जिसमें आप किसी बंदे को कहते कि यार मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें, वो चीज़ एक अलग थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पर रफ्ता कि नहीं कि मैंने भाई फैंस बनाने हैं, आपने वीडियोस इसकी क्वालिटी के बनाने हैं कि लोग इसे देख पाए। तो मेरे ख्याल में एक रीज़न था, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो दुनिया का हर काम मैं कर सकता। तो रफ्ता मैंने ट्रैवल की, और उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब चैनल खोला जिसका नाम मेरे भाई ने रखा जीनियस ट्रैवलर, क्योंकि मैं जीनियस तरीके से ट्रैवल करूँगा, और मैं बहुत कम और बजट तरीके से, और बहुत बजट पे, बड़े टाइट बजट में मैं बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ट्रैवल करूँगा। और आप मेरे 5 साल एक्सपीरियंसेस में और वीडियोस में ये भी देखेंगे कि मैंने बड़े कम पैसों में किस तरह ट्रैवल किया। तो 5 साल का मेरा मतलब नहीं, हज़ारों ऐसे चैनल हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जो एक साल में ही भाई मोनेटाइज होते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। तो मेरे साथ तो एक कैमरे की बड़ी प्रॉब्लम थी, एक मेरा ट्रैवल बड़ा टफ होता था, छुप के ट्रैवल करता था, क्योंकि उस टाइम यार मेरी एज काफ़ी कम थी, और हम एक कंजर्वेटिव फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पे आप बग़ैर इजाज़त के भाई आप घर से बहुत कम निकल सकते हैं। तो एक कंजर्वेटिव फैमिली थी, एक अच्छी फैमिली थी, इसलिए नज़र होती थी, वो इन चीज़ों को नहीं मानती थी कि यार आप एक बच्चा 9th 10th और 7th का बच्चा अकेले पेशावर इस्लामाबाद में ट्रैवल करे, स्कर्दू और गिलगित जाए, तो मैं हो नहीं सकता, आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और तो हमारे गांव में और हमारे एरियाज़ में ऐसे कोई भी चीज़ और ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती थी। तो इसलिए मैंने ट्रैवल स्टार्ट की, यूट्यूब चैनल खोला, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा आपके सपोर्ट की वजह से कि बाप का भाई इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल करेगा। अच्छा, इस सेगमेंट की तीसरे पॉइंट में मैं कहूँगा कि मैं
अब अपनी यूट्यूब जर्नी में कहाँ कहाँ पे घूमा हूँ। तो भाई इसमें मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले मैंने जब ट्रैवल किया तो उसमें मैं पेशावर गया। उससे भी पहले मैं अपने गांव के आसपास घूमता था, गांव में वीडियोस बनाई, और हमारे आसपास इलाकों में भी ऐसी बहुत सारी जगहें होती थी कि हर जहाँ पे बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत कम लोग इसको विज़िट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उन प्लेसेस को टारगेट किया जहाँ पे लोग बहुत कम ट्रैवल करते थे, एंड दैट वाज द रीज़न। ये चीज़ मेरे लिए बड़ी परफेक्ट थी कि यार मैं एक ऐसी जगह में ट्रैवल करूँगा जो बहुत कम लोग विज़िट करते हैं, बहुत कम। तो दैट वाज द परफेक्ट रीज़न कि यार आसपास के एरिया को भी मैं घूमूंगा। इसके अलावा फिर मैं मुख्तलिफ वाटरफॉल्स में गया, और उसके बाद स्कूल के कुछ ट्रिप्स शुरू हुए, उसके अलावा फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी से कुछ ट्रिप्स होने लगे, और उसके बाद रफ्ता रफ्ता मेरी सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि भाई मैं पेशावर, अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक गया था, कोहार्ड गया हूँ। इस तरीके से मैं अगर बाजवड़ का नाम कहूँ, बाजवड़ में गया हूँ। पेशावर 2-3 बार, बहुत बार गया हूँ, 2-3 बार नहीं बहुत ज़्यादा। इस्लामाबाद बहुत बार गया हूँ, स्वात। और यार आप KPK के पंजाब के में बहुत एरियाज़ घुमा, पिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, और मुख्तलिफ इलाके मैंने विज़िट किए। लेकिन कुछ इलाके हैं, कश्मीर है, इंशाल्लाह ट्रिप्स हैं वो करेंगे अगले वीडियोस में, आपको पता चलेगा। कुछ प्लान्स हैं जो आपके साथ बनाने हैं, तो भाई उसमें कश्मीर का मेरा इंशाल्लाह वो करेंगे। इसके साथ बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित के आपके कहीं ना कहीं पर सीरीज़ और वीडियोस मिलेंगे इंशाल्लाह। और फिर डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे साथ टाइम काफ़ी कम है। और टाइम कम होने का ये मतलब नहीं है कि मैं जल्दी ट्रैवल करूँगा, जल्दी तो मैं ट्रैवल करूँगा, लेकिन टाइम का मेरा मतलब ये है कि मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स मेरे साथ मेरे कंटेक्ट में रहे और मेरे साथ कनेक्ट रहे। तो उसके लिए मैंने वीडियोस बनानी है, अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियोस बनानी है, सीरीज़ बनाना है। और सीरीज़ तो मैं खैर सीरीज़ टाइप की वीडियोस बनानी है, एपिसोड वाइज चलेंगे इंशाल्लाह। तो आपको समझ में आएगा कि भाई बंदा कहाँ पे है, कौन सी वीडियो बनाना है, लोकेशन क्या है, और इस एरिया तक हम कैसे जा सकते। तो इंशाल्लाह वो तो नेक्स्ट प्लान्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मेरा मन था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि मैं कहाँ गया हूँ। इसके अलावा मैं बहुत ऐसे एरियाज़ में गया हूँ जहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि यार मुझे मज़े आने लगे इस ट्रैवल में कि यार मैं ऐसी जगह में घूमूंगा कि यार सच में बड़ी यूनिक होगी। और ये बात बड़ी परफेक्ट थी कि यार कि मैं कैसे घूमूँ ये बात बड़ी परफेक्ट थी कि मैं ऐसे एरियाज़ में भी गया हूँ, ऐसे एरियाज़ भी मैंने मेहमान नवाजी देखी है, और ऐसे एरियाज़ में मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे भी ट्रैवल किया, वहाँ पे भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस ली, और वहाँ पे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़े आए। तो 4th सेगमेंट पे मैं बात करूँगा कि मैं नेक्स्ट प्लानिंग्स क्या है। तो भाई अब मेरा जो पंजाब का सीरीज़ है, ऑलमोस्ट पंजाब वगैरह कवर है, कुछ एरियाज़ हैं, और KPK भी ऑलमोस्ट कवर है। तो हो सकता है कि मेरे प्लान्स में शायद सीरीज़ टाइप बनाऊँ, शायद हो सकता है कि मैं आपको इस तरह के में, लेकिन देखेंगे कि कैसा लेवल पे एक्सपीरियंस होता है और किस तरह हम देखते हैं। तो चले देखते हैं कि इसमें क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उसके लिए अलग प्लान बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने हज़ारों चीज़ें प्लान करनी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे प्लान से, बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे रास्ते से काफ़ी हटके हैं। तो डिफरेंट चीज़ों को देख के मैं एक्सपीरियंस करूँगा कि यार कि मैंने व्लॉग्स तो बनाने हैं, एपिसोड्स भी बनाने हैं, क्या मैं सीरीज़ टाइप बनाऊँ कि मतलब कश्मीर जाऊँ, फिर कश्मीर के वाला और उसमें देखना है, या आप मिक्सअप कंटेंट होगा। मिक्सअप का मतलब ये है कि यार पंजाब का सीरीज़ होगा, फिर KPK का हो गया, फिर स्वात फिर कश्मीर, फिर इस तरह। तो ये सीरीज़ वाइज भी चल सकता है। तो देखते हैं कि हम क्या प्लान करते हैं और क्या प्लान नहीं करते। तो ये चीज़ें बड़ी एक्सपीरियंस्ड है, और इस पे बात करके और इस पे सोच के फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि यार आपका भाई कैसे ट्रैवल करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सपीरियंसेस में बात करूँगा। मैंने आपके साथ 5 ईयर्स का ट्रैवल्स ऑलमोस्ट शेयर किया कि इसमें मैं 5 ईयर्स में मैं कहाँ कहाँ घूमा। एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे लेवल होने लगे, और लास्ट सेगमेंट में मैं बताऊँगा कि यार मेरे ट्रैवल के गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस कैसे थे। तो यार उसमें मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस क्या थे और बैड एक्सपीरियंसेस क्या थे। तो ट्रैवल में खैर मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि कोई बैड एक्सपीरियंसेस आती है, लेकिन या गुड बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक चीज़ आप अपने जहन में इंस्टॉल करें
कि ट्रैवलिंग इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बैड एंड गुड एक्सपीरियंसेस। तो ट्रैवल एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बिल्कुल स्मूथ चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी आपके साथ गुड एक्सपीरियंसेस होती हैं और कभी कभी आपके साथ बैड एक्सपीरियंसेस भी होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप बाइक किस तरह चलते हैं, डिपेंड करता है कि आप एक्सपीरियंस कैसे करते हैं और डिपेंड करता है कि आप प्लान कैसे करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बंदा अगर देखता है और उनको समझ में आता है तब जाके भाई आपका ट्रैवल बनता है और तब जाके आप अच्छी लेवल के ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि गुड एक्सपीरियंसेस में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस की। लाइक मैं बाजवड़ गया था, वहाँ पे मैंने बहुत लेवल की मेहमान नवाजी देखी। इसके अलावा कोहाट देखा था, उसमें पुलिस वाला मेरे साथ शामिल हुआ था। तो ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं कि यार मैं कौन कौन सा मैं आपको कहूँगा। लेकिन ट्रैवलिंग इज़ कम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस। तमाम चीज़ें मिलके बहुत अच्छी लेवल की एक्सपीरियंसेस बनाते हैं। तमाम चीज़ें मिलके भाई हम कह सकते हैं कि हाँ, यकीन मानिए कि तमाम चीज़ें मिलके आपका ट्रैवल में टेस्ट डालेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ट्रैवल का असल टेस्ट इस बैड और गुड एक्सपीरियंसेस में होता है। लेकिन अगर आप प्लान करते हैं और आप एक ठीक और परफेक्ट प्लान करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि फिर बैड एक्सपीरियंसेस बहुत कम होते हैं और गुड एक्सपीरियंसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब गुड एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं और बैड एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं? तो यार गुड एक्सपीरियंसेस तो हम सब जानते हैं कि गुड एक्सपीरियंसेस में अमूमन अगर आपके साथ कोई आपको फ्री खाना खिला दे, आपके साथ कोई अच्छी बातें कर ले, कोई अच्छा गपशप मारे, कोई आपका होम स्टे भाई आपका फ्री करवा ले, कोई होटल आपको फ्री दे। तो ऐसा हुआ है, जिस तरह मेरे कुमराट में मैं गया था, अभी रिसेंटली गया हूँ, अपने सीरीज़ देखा तो भाई कुमराट में मैंने देखा कि लोग मुझे ऑफ़र कर रहे थे कि यार भाई आपने कैंप में मत सो, मेरे होटल में आओ, फ्री में रहो। आप किसने आपसे पूछा है पैसों का और कौन आपको बता रहे कि आप पैसे दे दें? तो यार उसमें ये चीज़ थी कि यार अगर बंदा तगड़ा हो और एरियाज़ परफेक्ट हो और आप अपने जगह का परफेक्ट प्लान करें तो आप एक चीज़ एक्सपीरियंसेस आप इसको कह सकते हैं। और बैड एक्सपीरियंसेस में यार आपको बटुआ चोरी हो जाए, कि पैसे गुम हो जाए, इसके अलावा आपका कोई भाई डकैती वगैरह हो, तो सबसे परफेक्ट रीज़न ये है और सबसे परफेक्ट मैं आपको कहूँगा कि किस तरह सेफ़ रहना है। सुबह सवेरे जब भी ट्रैवल करें भाई, सुबह पहले दुआ पढ़े, नमाज़ पढ़े, कुरान मजीद पढ़े, तिलावत करें, तो याद रखिए आपके साथ बैड एक्सपीरियंसेस ऑलमोस्ट नहीं होगी। और दुआ पढ़ के तो फिर भाई निल कर ले, नहीं होगी बैड एक्सपीरियंसेस। लेकिन बैड एक्सपीरियंसेस का मतलब ये है कि कभी आपका बस छूट जाता है, वो तो होता है यार नॉर्मली, वो तो आपके ट्रैवल में असल टेस्ट डालता है। लेकिन कोई इस तरह की बड़ी लेवल की स्ट्रेटजी आपके साथ नहीं होगी कि जिस पे आप ख़राब होते हैं, जिस पे आपको मसला बनता है और जिस पे आपका ट्रैवल बदतर हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में ये तमाम चीज़ें मिल के ट्रैवल को बनाती है और ये तमाम चीज़ें मिल के ट्रैवल का टेस्ट बढ़ाती हैं, उसमें मज़ा आता है। तो दैट वाज ऑल कि यार मेरे ट्रैवल का 5 एक्सपीरियंस कैसे रहा और 5 ईयर्स में मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की। लेकिन ये बात याद रखें कि 5 ईयर्स में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी। तो यूट्यूब पे मैंने काम किया, लेकिन याद रखिए कि टाइम नहीं मिलता था। टाइम की कमी की वजह से आज मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, वीडियोस ज़्यादा है, सब्सक्राइबर्स कम हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि यार टाइम बहुत लगा, लेकिन इस बार टाइम नहीं लगेगा। इस साल हम बहुत ट्रैवल करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब